अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ी लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 करेंगे वाटर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है अराइवल ऑफ द मानसून। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दो पोएम्स के बारे में बात हो रही है जो कि वाटर के बारे में लिखी गई हैं, जिन्हें दो मुख्तलिफ पोइट्स ने लिखा है आपके लिए, ताकि आप सोच सको और कंपेयर कर सको। पहली है द अराइवल ऑफ द मानसून, जो कि एक पाकिस्तानी पोइट ने लिखी है, जिसका नाम तौफीक रफ़त है। ठीक है, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बारिश के आने को। और दूसरी पोएम का नाम है ब्लेसिंग, जो कि एक पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश ने लिखी है, जिनका नाम इम्तियाज़ ढाकर है, जिसमें वो अचानक जब बारिश आ जाती है तो उसकी खुशी के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द थर्स्ट ऑफ दिस लिबरेटिंग कहते हैं आज़ाद, और थर्स्ट कहते हैं पुश करने को। ठीक है, इस आज़ाद हवा के दबाव से पहले, जो कि फ़िक्स नहीं होती है कि उसे कहाँ जाना है। ठीक है, स्ट्रेन नॉर्थवर्ड्स, स्ट्रेन्स कहते हैं मसल्स की तरह बन जाते हैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो नॉर्थवर्ड्स कहलाएगा। और कॉन्फिडेंस कहते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे दरख्त होते हैं, कोन शेप दरख्त होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े। तो उस दरख्त उन ज़मीनों की जाने पड़ती हैं जहाँ दरख्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ आपको पता है दरख्त होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए तो वहाँ पर इतने ज़्यादा दरख्त होते हैं। ठीक है, तो उस तरफ वो लोग बादल बढ़ते हैं मसल्स की शेप में। और अब यहाँ पे क्लोथ्स की बात हो रही है। जो क्लोथ्स धुलने के लिए रखे हुए हैं वो पूरे भीग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मोशन क्या हो जाती है, मूवमेंट उनमें क्या होती है, उनमें पानी आ रहा होता है तो वो एक के ऊपर एक दब जाते हैं, रेज हुए होते हैं। हालांकि एक के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो वो एक के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि फ्लैपिंग शीट हो। और यहाँ पे रूफ़ की बात हो रही है। रूफ़ का जो कॉर्नर है वो बेटलमेंट की शक्ल पेश कर रहा होता है। बेटलमेंट कहते हैं एक ऐसा कॉर्नर जो कि किले में लगा हुआ होता है फॉर डिफेंस पर्पज़। तो पानी जो सारा है ना, वो सब जगह नहीं होता, एक कॉर्नर पे जाकर जमा हो जाता है। तो रूफ़ क्या होता है, एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पर बेटलमेंट चल रही होती है, जहाँ पे पानी का दबाव बढ़ रहा होता है। ग्लाइडिंग डेज आर ओवर का मतलब होता है फ्लाइंग डेज आर ओवर। बर्ड्स जो है वो अब स्लो, उनकी स्पीड स्लो हो चुकी है। टॉस्ट मतलब स्लो हो चुकी है। वो कभी साइड से होकर चल रहे हैं तो कभी पीछे की तरफ वापस मुड़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी उन्हें उड़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों उन्हें उड़ना है? क्योंकि उन्हें अपने घर पे जाना है, क्योंकि उन्हें वो डायरेक्शन अचीव करनी है जिस पे वो जाना चाहते हैं, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और करनी भी पड़ेगी क्योंकि उन्हें अपने घर जाना है। और वेलकम डार्कनेस डिसेंस कहते हैं नीचे की तरफ, डार्कनेस होना शुरू हो जाती है और नीचे की तरफ और डार्कनेस हो रही होती है, और मोटी मोटी लाइंस ग्रे कलर की बनना शुरू हो जाती है। हार्श कॉन्टोर्स मतलब होती है आउटलाइन बनना शुरू हो जाती है। डिज़ोल्व कभी बादल आपस में मिल जाते हैं, तो कभी लूज़ मतलब अलग अलग हो जाते हैं। देयर प्रोसेस ये उनकी ऑर्डिनरी कंडीशन है, यानी बारिश में ऐसा होता है कि कभी बादल आपस में जुड़ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। अच्छा, जो बादलों की साउंड है ना, जो टकराने की आवाज़ है, वो आपके कानों में रीस्टोर होती है, यानी आपको पता होती है कि ये बादलों की साउंड है। ठीक है, और जो आपको पसंद होती है तभी तो ये आपकी मेमोरी में होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एंड नाउ द रेन, अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इन सडन स्क्वेल, और अचानक क्या आ गया है, स्क्वेल्स कहते हैं तूफ़ान आ गया है, जिससे जो है सारी जो है सड़कें जो है वो साफ़ हो गई हैं, और बिल्कुल अचानक सब कुछ एक जैसा लगने लगता है। और लड़के जो है वो पेडलिंग कर रहे हैं। पेडलिंग कहते हैं कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं? जो घड़े हैं उनमें एक दूसरे को खींच के खेलना शुरू कर रहे हैं। हर जगह ऐसा लगता है कि ज़िंदगी दोबारा वापस आ गई है। सेवर कहते हैं, सेवर का मीनिंग है सजेस्ट, जैसे कि आपके लिप्स को और आपके आइज़ को बारिश की ठंडक महसूस होने लगती है। ठीक है, जैसे कि रेन आपको सजेस्ट कर रहा हो कि आप फील करो, जब वो होती है तो आपको क्या फील होती है, आपको ठंडक फील होने लगती है। और जो है बिल्कुल अजीब तरीके से इलेक्ट्रिक वायर, यानी बिजली कभी एक तरफ चमक रही है तो कभी दूसरी तरफ चमक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे झूला झूल रही हो। ठीक है, और जो है एक हूफ्स, जैसे एक घड़ा होता है, उसके आसपास जो है वो पानी घूम रहा होता है। ठीक है, एक सर्कल से बन जाता है सेंटर में, उसके आसपास हवा से और क्या होता है, पानी घूम रहा होता है। इडेंग जो है कहते हैं, विंड को भी कहते हैं, और स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है, गोल गोल बनना शुरू हो जाता है। द ड्रेंच ट्रीज, ड्रेंच कहते हैं गीले हो जाते हैं सारे, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना, जो उठे हुए होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं, वो सारे जो है वो गीले, पूरे मुकम्मल गीले हो जाते हैं। ड्रेंच का मतलब गीले, और हिलना शुरू होता है, शेक होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह समर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स, इन अ फ्लरी कहते हैं कि जो है लाइट ब्रीफ शॉवर के बाद जो है समर का इख्तिताम हो जाता है। आखिर में बारिश स्लो हो जाती है ना, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो है ख़त्म होने लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कतरे जो है स्लो डाउन होने लगते हैं, थोड़े थोड़े कतरे गिरते हैं, और फिर इस तरह बारिश का इख्तिताम हो जाता है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।